लखनऊ में अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत के विरोध में अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव राजा भैया के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च तस्वीर महल से शुरू होकर घंटा घर तक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राजा भैया ने हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने घायलों के लिए तत्काल और समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। मार्च के दौरान राजा भैया ने कहा कि अलीगंज में हुआ यह भीषण हादसा सरकारी लापरवाही का नतीजा है और प्रदेश सरकार निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्यवाही कर असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लखनऊ की घटना से सबक लेते हुए प्रदेश के हर जिले में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही की जाए। खासकर अलीगढ़ में बेसमेंट में चल रहे और मानकों के विपरीत संचालित कोचिंग सेंटरों को तत्काल सील किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन के पास ऐसे संस्थानों की सूची नहीं है तो वह स्वयं उपलब्ध कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इस मौके पर नरेंद्र सिंह, बासित शारिक चौधरी, सुहेल मुसरत, अंसार सिद्दीकी, इरफान सैफी, नदीम खान, अनीस खान, बिलाल अशरफ, सादिक समीर समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। आज किस बैनर के तले या कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या उद्देश्य है कैंडल मार्च का? देखिए, आज कैंडल मार्च का उद्देश्य ये है कि लखनऊ के अलीगंज में जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर 15 छात्रों की जलकर के मौत हुई, उनकी आत्मा को शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और हमने मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई का गठन हो और इसमें जैसे हमारे बैनर पे लिखा हुआ है जिम्मेदार कौन, निचले तबके के अधिकारियों को सस्पेंशन करके सरकार अपने आप का बचाव न करे। जो असली जिम्मेदार हैं, जो असली दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बाद प्रत्येक जिले में तमाम इंस्टीट्यूशन बेसमेंट के अंदर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। अलीगढ़ प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास वो लिस्ट ना हो कि कितने कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं, तो हम लिस्ट देने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम कार्रवाई तो करिए। फिर ऐसा ना हो कि जिले का युवा इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर खुद ही इंस्टीट्यूशन में ताला डालने का काम करे। वो प्रशासन खुद ही सोच ले, क्योंकि इन 15 छात्रों की जो जान गई है, इसका जो मेन कारण है वो है यूपी गवर्नमेंट। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के जो मानक हैं, उन्हीं मानकों पे जो है इंस्टीट्यूशन खरा उतरने का काम ही नहीं कर पा रहे हैं और खौफ खत्म हो चुका है। अफसरशाही जारी है, भ्रष्टाचार इतना है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन बिना मानकों के पैसे लेकर के जाते हैं, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उसी रजिस्ट्रेशन के तहत अपनी मनमानी फीस भी वसूल रहे हैं और अशिक्षित टीचर रख करके अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को और शासन को ये सोचना चाहिए कि ये देश के भविष्य के साथ ही इतने बड़े लेवल पे खिलवाड़ हो रहा है, ये गलत है। यहाँ पे सवाल, दिल्ली में घटना हुई कोचिंग सेंटर की आग को लेकर काफी लोग तो मारे गए थे, तो उससे ठीक से सरकारों को एक्शन नहीं बोलती। देखिए, मैंने तो पहले ही 2 महीने पहले एक मुद्दा उठाया था कि जितने भी शिक्षा माफिया है, ये अफसरों से मिले हुए लोग हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और प्रशासन के सामने योगी जी का डबल इंजन सरकार नतमस्तक नजर आ रही है, इसलिए निचले अधिकारियों पर कार्रवाई करके अपना बचाव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बैनर पर साफ लिखा हुआ है, असली जिम्मेदार कौन? जो असली जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। निचले तबके के अधिकारियों को सस्पेंड करके आप अपने आप का बचाव ना करें। और मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर डबल इंजन की सरकार हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य की चिंता नहीं कर सकती तो इस्तीफा देकर के चले जाएं, किसी नए को मौका दें। तो क्या मानते हैं, जिस तरीके की घटना हो जाती है, होने के बाद में कहीं ना कहीं आला अधिकारी एक्टिव होते हैं और कोई कार्रवाई करते हैं, उसको कितने नजरिए से? देखिए, कल घटना हुई, आज पूरा दिन निकल गया, अलीगढ़ प्रशासन ने एक भी इंस्टीट्यूशन को सीज तक नहीं किया जाकर। किया गया अलीगढ़ में तो कितने नजरिए? कुछ नहीं, बस मीटिंग करिए बैठ करके, कोई भी उसको जो है सीज करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से डीएम साहब को, इस मामले को बड़े गंभीर तरीके से देखें और इसमें तत्काल जितने भी इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन बेसमेंट में चल रहे हैं, सबको सीज किया जाए और उन पर जुर्माना भी लगाया जाए।